और सीधे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं करने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है। हाईकोर्ट में जारी है मामले पर सुनवाई। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट में आज भी खुद ही पैरवी कर रहे हैं राजेंद्र राठौड़। आज एडवोकेट पूनम चंद भंडारी के प्रार्थना पत्र पर ये पूरी सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि जरूरत होगी तो सुन लिया जाएगा आपको। विधानसभा की ओर से महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिगुई ने जवाब के लिए समय भी मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि आप स्पीकर से पूछकर बताएं, अगले सत्र से पहले कर लेंगे इस्तीफों पर निर्णय। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के 93 विधायकों के इस्तीफे से जुड़ा है पूरा मामला। हालांकि इस्तीफा वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एक लाइन की चिट्ठी लिखकर स्पीकर को सौंप रहे हैं विधायक जिन्होंने इस्तीफे दिए थे। 25 सितंबर का ये पूरा घटनाक्रम। और इसके बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने याचिका भी दायर की थी जिस पर सुनवाई जारी है। आपको अपडेट इस मामले में दे रहे हैं। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ में सुनवाई जारी है और राजेंद्र राठौड़ आज भी खुद ही पैरवी कर रहे हैं। इससे पहले भी खुद पैरवी कर चुके हैं इस मामले में और आज एक बार फिर से खुद पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पूरा प्रकरण आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। 25 सितंबर को जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी तो उसका बहिष्कार किया था। विधायकों ने समानांतर बैठक बुलाई और विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के बाद अपने इस्तीफे भी स्पीकर को सौंपे थे। लेकिन एक बार इस्तीफा वापस लेने की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस पूरे मामले को लेकर याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, जनहित याचिका, और जिस पर सुनवाई जारी है। सुनवाई के बाद क्या अहम बातें निकलकर सामने आती हैं वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक तरफ जहां इस्तीफा वापस लेने की प्रक्रिया जारी है और ऐसे में एक तरफ याचिका पर सुनवाई होती है। हालांकि अगले सत्र से पहले कर लेंगे इस्तीफों पर निर्णय, ये भी कहा गया है। लेकिन अब जो अपनी तरफ से पक्ष रखा जा रहा है, खुद राजेंद्र राठौड़ पैरवी कर रहे हैं और विधानसभा की ओर से महाधिवक्ता महेंद्र सिंह के लिए। और देखिए ये भी बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि आप स्पीकर से पूछकर बताएं कि अगले सत्र से पहले इस्तीफों पर निर्णय कर लेंगे। लगातार इंतजार है इस पूरे मसले पर नतीजा आने का। निगाहें इस मसले पर टिकी हुई हैं सभी की, क्योंकि ये बड़ा मामला और ये हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला, इसमें सुनवाई लगातार की जा रही है। जहां एक तरफ सुनवाई चल रही है तो वहीं एक लाइन की चिट्ठी अब विधायक विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को लिख रहे हैं। और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर। देखिए राजेंद्र राठौड़ बाहर निकलते हुए नजर आए हैं। इससे पहले हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी रही और अब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बाहर निकलते हुए कोर्ट से नजर आए हैं। मामले पर सुनवाई लगातार की जा रही थी और देखिए उनके साथ बाकी वकील भी मौजूद हैं, महाधिवक्ता मौजूद हैं और राजेंद्र राठौड़ बाहर निकले हैं गुफ्तगू करते हुए। यहां देखना ही होगा कि पूरे मामले पर क्या सुनवाई हुई है और क्या नतीजे निकल कर आए हैं। हाँ हाँ सर सुन नहीं लाइव है, राजेंद्र राठौड़ जी लाइव है, ले लो लाइव काटो। राठौड़ जी आ गए करूं वसूल। अगेन साइड नहीं आ रही है। 91 विधायकों के थोड़ी आगे आ जाओ। अच्छा पीछे से सूरज जी आ रहे हैं ना, ये आ जाओ इधर बैकड्रॉप इधर आ जाइए। थोड़ा इधर आ जाइए। अब आ रही है और आ गया हूँ। तो बैकड्रॉप हो जाएगा। इधर घूम जाइए थोड़ा। 91 विधायकों के 97 दिन तक
त्यागपत्र पर निर्णय नहीं होने पर आज मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के सामने मामला विचाराधीन था। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इसको सुना और ये राजस्थान के संसदीय इतिहास में पहला मौका होगा जब खंडपीठ ये निर्देश देती है कि माननीय अध्यक्ष महोदय किसी भी उनके द्वारा किए जाने वाले निर्णय जो विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियमों के तहत उनको किए जाने चाहिए उसको लंबे समय तक लंबित नहीं रख सकते। मेरे द्वारा जब ये कहा गया कि चूंकि विधानसभा का बजट सत्र 23 तारीख से आहूत हो गया है और यक्ष प्रश्न ये है कि इन त्यागपत्रों पर अभी तक क्या निर्णय हुआ, इस पर आज मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर इस पर निर्णय करें अध्यक्ष जी, और ये वापस 23 तारीख तक पूरा निर्णय करने के पश्चात कोर्ट में आए। आज पूनम चंद जी भंडारी की इम्प्लीमेंट की दरखास्त भी थी, उसको भी उन्होंने कहा कि इस पर अभी कोई निर्णय नहीं करेंगे और 10 दिन के अंदर इस पर अब निर्णय होना अत्यावश्यक हो गया है। ये एक तरह से किस्सा कुर्सी का अब न्यायिक क्षेत्र में आ गया है और न्यायालय से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लंबे समय तक जिस प्रकार दल बदल याचिका पर जो पूर्व में सिंगल बेंच ने निर्देश दिए थे अगस्त 2020 को 3 महीने में निर्णय करने का, जो वो भी आज तक लंबित है, इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे उम्मीद है कि अब निश्चित तौर पर उच्च न्यायालय में न्याय होगा और दोबारा तारीख 16 जनवरी को सुनवाई पर रखी गई है। और आज जो निर्देश दिए गए हैं वो स्पष्ट निर्देश है कि अब माननीय अध्यक्ष महोदय किसी भी निर्णय को लंबे समय तक लंबित नहीं रख सकते। ये मैं समझता हूँ कि एक तरह से न्याय के क्षेत्र के अंदर एक विधायिका को निर्देश जो दिया गया है उस पर निश्चित तौर पर पालना होगी। जी आपने महाधिवक्ता के मैंने महाधिवक्ता आज विधानसभा अध्यक्ष और सचिव की तरफ से जब खड़े हुए तो मैंने उनको कहा कि सरकार और विधानसभा 2 अलग अलग आइडेंटिटी है। हमारे संविधान का आर्टिकल 165 ये कहता है कि एजी डबल एजी रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को, विधानसभा को नहीं करते। इस पर उसको भी उन्होंने मुख्य न्यायाधीश ने लिखवाया, उस पर भी उनसे जवाब तलब किया है। दूसरा, विधानसभा अध्यक्ष को और सचिव को नोटिस दिया था, उन्होंने क्या जवाब में कहा है? अभी उन्होंने वो समय मांग रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष जी और सचिव को जो नोटिस दिया उनकी तरफ से एजी समय मांग रहे थे और कह रहे थे हमें रिप्लाई करने का समय दें। इस पर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि अनिश्चित काल के लिए इस प्रकार के मामले में को लंबित नहीं रखा जा सकता, इस पर निर्णय होना है और इसीलिए इस 16 तारीख को उन्होंने इसकी तारीख रखी है। और मैं समझता हूं कि एक तरह से ये बड़ी नज़ीर बनेगा ये फैसला संसदीय इतिहास के अंदर। और इस प्रकार जो लोकतंत्र और जनतंत्र के साथ मजाक होता हम देख रहे हैं, किस्सा कुर्सी के अंदर राजस्थान विधानसभा के 91 लोग जो कि आधी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अचानक कहते हैं कि हम दायित्व मुक्त होना चाहते हैं, हम जनप्रतिनिधि की हैसियत से काम करना नहीं चाहते, और फिर अचानक अखबारों में आता है कि नहीं हम अब काम करना चाहते हैं। यक्ष प्रश्न ये है कि ये जो 97 दिन गुजरे हैं जिसमें मंत्रिमंडल ने निर्णय लिए, उन लोगों ने निर्णय लिए जो एक तरफ त्यागपत्र त्यागवीर बने बैठे थे, पर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं, विधायक भी विधायक विकास कोष का पैसा खर्च करते हैं, जिले की कमेटियों में जाते हैं। इन सारी बातों को ऊपर निश्चित तौर पर संज्ञान कोर्ट लेगा, इस प्रकार की मुझे उम्मीद है। आप उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं, अभी जो आप उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं, अभी जो विधायक जिन्होंने इस्तीफे दिए थे वापस लेने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से संवैधानिक? देखिए ये मजाक नहीं है। विधानसभा के नियम 174(2) में स्पष्ट प्रावधान है कि त्यागपत्र विद इमीडिएट इफेक्ट से दिया तो अध्यक्ष जी को उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे संविधान का आर्टिकल 190(3) भी ये कहता है त्यागपत्र देने का तो अधिकार है, पर त्यागपत्र वापस लेने का कहीं उल्लेख नहीं है। ये मजाक नहीं है। आप विधायकों का ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, इस लॉ बनाने वाली सभा जिसको हम विधान बनाने वाली सभा है, उसके 91 सदस्य एक कूटनीति के तहत और मुख्यमंत्री जी की कुर्सी बचाए रखने के तहत अपने आंतरिक अंतर्द्वंद के तहत त्यागपत्र दें और फिर 97 दिन अचानक नींद से उठकर कहे कि हम त्यागपत्र वापस लेते हैं। ये राजस्थान की जनता का अपमान है, उस जनता का अपमान है जिन्होंने इनको चुनकर भेजा। ये जनतंत्र का अपमान है, ये संविधान के प्रावधानों का के साथ खुला खेल है। इसीलिए मैं व्यथित होकर
जब मैंने 4 बार अलग अलग समय पर माननीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखकर आगाह किया कि आप इसमें निर्णय करें, और मुझे ये इसलिए लगा कि दल बदल याचिका के अंदर मदन दिलावर जी की याचिका में जब हाईकोर्ट ने निर्देश दिए 3 महीने से निर्णय करने का, वो भी आज तक नहीं हुआ, तो उससे व्यथित होकर मैं यहाँ आया हूँ। और आज जो माननीय मुख्य न्यायाधिपति की कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, निश्चित तौर पर इस निर्देश के बाद सरकार विधानसभा को फैसला लेना पड़ेगा। इस्तीफे वापस करने को लेकर कोर्ट में क्या मैंने कहा इस्तीफा कोई मजाक की बात नहीं है। आप त्यागपत्र देते हो, किस आधार पर रिकॉर्ड तलब करें, किन्होंने त्यागपत्र दिया, किस आधार पर दिया, कौन कौन से उनके नाम थे, पब्लिक डोमेन में वो नाम जाने चाहिए। उन त्यागपत्र वीरों ने त्यागपत्र क्यों दिया और क्यों वापस ले रहे हैं, ये सारी बातें आज सवाल बनेंगे इनके। मैंने आपत्ति पेश की कि एजी सरकार की पैरवाई कर सकते हैं। आर्टिकल 167 में 165 में ड्यूटीज ऑफ एजी लिखा हुआ है, और किस हैसियत से एजी विधानसभा के अध्यक्ष और सचिव की पैरवाई करने के लिए आ गए, इन सारी बातों का मैंने आप कहा। ठीक साहब, हाँ 16 तारीख।